गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके हिंदी पद की शुरुआत करेंगे और हिंदी पद का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है कबीर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। बच्चों, यहाँ पर किंवदंतियों का मतलब होता है अनेक तरह की बातें, कहावतें, मतलब भ्रामक बातें कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु के बारे में कोई नहीं जानता कि इनकी फिक्स डेट क्या है। ठीक है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। ठीक है। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। बच्चों, यहाँ पर जो कबीर जी थे, कहते हैं कि वो अनपढ़ थे। उनकी जो शिक्षा थी वो विधि पूर्वक नहीं हो पाई थी, किसी स्कूल में नहीं हुई थी। केवल वो साधुओं के साथ रहते थे, भ्रमण करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो वहीं से उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, इतने बड़े संत हो गए। कहते हैं कि ये जो जुलाहा एक दंपति था, उन्होंने उनका लालन पालन किया था। भक्तकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। इनकी मुख्य जो रचना है वो कबीर ग्रंथावली है, उसमें संग्रहित हैं, इकट्ठी हैं। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ये जो बीजक है इनकी सबसे ज़्यादा प्रामाणिक कृति है। ठीक है। इनके जितने भी दोहे, जितने भी शिक्षाएँ, ये सब बीजक में ही संग्रहित हैं। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। बच्चों, आपको ये 2-3 चीज़ें हैं, जैसे बीजक है, गुरु ग्रंथ साहब है, कबीर ग्रंथावली है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, याद करना है आपको। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सतग्रस्त संत थे। यानी जो कबीर थे उनका जो हृदय था बहुत ही उदार था। उदार का मतलब जिसमें दया भरी हुई थी, निर्भय, जिन्हें किसी का भय नहीं था। ठीक है। और सतगृहस्थ का मतलब होता है उनका, वो एक सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ जीवन था, यानी उनका एक परिवार था और उसमें ही वो भगवान का भजन करते थे। वो एक महान संत बने थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। बच्चों, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि जो कबीर जी थे तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि राम और रहीम एक ही है, यानी ईश्वर एक होता है, वही राम है और वही रहीम है। तो उन्होंने जैसे हिंदू और मुसलमान आपस में कि राम है और रहीम है, इन चीज़ों का खंडन किया, यानी ईश्वर एक ईश्वरवाद पर जोर दिया। एक ईश्वरवाद का मतलब होता है ईश्वर एक है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने भेदभाव, यानी जातिगत जो भेदभाव होता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसका बहुत ही इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि सभी ईश्वर की संतान है, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई ईसाई है, सभी ईश्वर ने बनाए हैं और एक ही मिट्टी से बनाए हैं। ठीक है। और कर्मकांड का मतलब होता है जैसे धर्म के नाम पर उल्टे सीधे काम करते हैं, तो इन सब का खंडन किया उन्होंने कि समाज में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की, यानी कि उन्होंने कहा कि धार्मिक और सामाजिक भेदभाव, जैसे धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, ये सिख, मैं सिख हूँ तो ईसाई है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ऐसा जो भेदभाव करते हैं इसका उन्होंने अत्यंत ही विरोध किया कि इस तरह की भावनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है कि समाज का विखंडन होता है, समाज का खंडन होता है। और सामाजिक भेदभाव कि ये ऊंची जाति का है, ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, इस तरह की चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने ये सारी चीज़ें नहीं बनाई, ये सारी चीज़ें मनुष्य की ही देन है, मनुष्य ने ही ये भेदभाव बनाए हैं। ईश्वर की दृष्टि में हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, सब बराबर हैं, क्योंकि एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी कृतियों में इन्होंने डाली हैं। ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, यानी ईश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए, मनुष्य को ज्ञानी होना चाहिए, वैराग्य, गुरु भक्ति, गुरु की भक्ति होनी चाहिए, सत्संग का मतलब होता है अच्छे लोगों का संग, हमें साधुओं के सत्संग करना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए,
जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो सके। साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। यानी इंसान को अपनी आत्मा का बोध होना चाहिए कि हम इस जगत में क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कबीर की भाषा ही, सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि कबीर जी जो थे उन्होंने अपनी कृतियों में, अपने दोहों में बहुत ही सहज भाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जो सबकी समझ में आ सके, ऐसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से करने की ताकत है। यानी अपने काव्य में उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो सभी लोगों की समझ में आसानी से आ सके। ठीक है, तो बच्चों आपका ये जो कबीर जी का जीवन परिचय है ये समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही है। कल मैं आपके ये जो साखियाँ हैं इनकी और दोहे हैं इनका हिंदी अनुवाद करवाऊँगी आपको।